वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आज वीकली सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सप्ताह के पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ तेजस विमान डील की गई है। तो कि भारत ने किस देश के साथ तेजस विमान डील करी है। तेजस है क्या? तो तेजस एक हल्का क्या है? लड़ाकू विमान है। क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये किसके साथ डील करी गई है? तो ये करी गई है मलेशिया के साथ। यहीं अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी। और मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कोलालमपुर। और मलेशिया की यहीं बात करें रुपए की, या कौन सा पैसा यहाँ चलता है, तो यहाँ चलती है रिंगिट। क्या चलती है मुद्रा? रिंगिट यहाँ की क्या है? मुद्रा है। बहुत पूछा जाता है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर है। यहाँ की मुद्रा ज़्यादातर पूछी जाती है। मुद्रा क्या है? रिंगिट है। क्या है दोस्तों? रिंगिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? तो ये स्वदेशी हल्का क्या है? ये लड़ाकू विमान है। स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जो किसने? HAL किसके द्वारा निर्मित किया गया है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। पूछा जा सकता है कि तेजस क्या है? तो तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू करी है। किस राज्य ने खेत संरक्षण योजना शुरू करी है? तो ये करी गई है किसने? मध्य प्रदेश ने। यहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव है। और यहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे भोपाल। क्या हो जाएगी? भोपाल क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। भोपाल को मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के मध्य में, भारत का जो मैप है उसके मध्य में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश या MP के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश। ओके। अगर यही मध्य प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित घटना है जिसके बारे में बताया जाता है कि जो क्या हुई थी 2-3 फरवरी 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइट एक गैस थी, लीक हो गई थी, जिससे लाखों लोग की जान चली गई थी। किसकी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये बहुत पूछा जाता है। 2-3 फरवरी 1984 में। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, और ये याद रखना है किस चीज़ के लिए? तो ये करी गई है किसके लिए? फसलों को नीलगाय और सुअर आदि से बचाने के लिए की गई है योजना शुरू। अगला क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो जो 3 जुलाई 2025 में आयोजित G20 शिक्षा सम्मेलन क्या होता है हमेशा? जैसे अभी भारत में क्या हुआ था 2023 में क्या हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली, भारत मोमेंटम। कहाँ पे? भारत मोमेंटम में, जो भारत ने अभी नया स्थान बनाया दिल्ली में, भारत मंडपम अभी। और ये पूछा गया है 3 जुलाई 2025 को आयोजित G20 शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करी गई है? तो एक करी गई है कहाँ पे? बनारस में। कहाँ पे? बनारस में करी गई है। यहीं अगर बनारस की बात करें तो बनारस में बहुत पूछा जाता है एक 80 घाट। क्या है? 80 घाट करके एक घाट है, जो इसके बारे में पूछा जाता है कहाँ पर है? तो ये बनारस में ही है। अगर हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो ये कहाँ का किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र क्या है? बनारस या वाराणसी।
और इसको क्या इसके लिए क्यों मनाया गया शिक्षा सम्मेलन? तो ये शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर क्या दिया गया है? विशेष जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2025 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के किस शहर में को शामिल किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? तो हेरिटेज मीन्स होता क्या है? हेरिटेज मीन्स पुरातत्व स्थल। जितने भी पुरातत्व स्थल हैं वो क्या हैं? जितनी पुरातत्व स्थल हैं उनको इकट्ठे संजोए रखने के लिए एक यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना रखी है, जिसमें उनकी अमूर्त धरोहर को बचाया जा सके। तो अभी हाल ही में किसको शामिल किया है? भारत के किस जगह को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मरकैना गुफाएं। कहाँ पर है? मरकैना गुफाओं को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? तो ये जो है मरकैना गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं ये मरकैना की गुफाएं। पूछा जा सकता है कि मरकैना गुफाएं क्या हैं? तो ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। क्या है? प्राचीन बौद्ध गुफाएं, जिसको यूनेस्को में हाल ही में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की प्राचीन गुफाएं हैं कौन सी? तो ये हो जाएंगी मरकैना की गुफाएं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को शांति पुरस्कार प्रदान किया है? किस देश ने भारत को शांति पुरस्कार प्रदान किया है? किस देश ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि किस देश ने भारत को शांति पुरस्कार प्रदान किया है किस देश ने? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के द्वारा ही भारत को क्या किया गया है? शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो किसको दर्शाता है? भारत और यूएई के संबंधों को दर्शाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FIFA अंडर-19 वुमेन अंडर-17 वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? वुमेन मीन महिलाओं के वर्ल्ड कप की मेजबानी 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत की मेजबानी करेगा। इसका मोटिव या उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की क्या है? एक पहल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? किसी दिन मैं आपको जितने भी मंत्री हैं अभी वर्तमान में उन सबकी लिस्ट के बारे में डेली कुछ ना कुछ इस चैनल पे मिलता रहेगा। और जो मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ तो आप अपने कमेंट देकर बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा और उसमें क्या नया मैं करूँ या क्या नया आपको चाहिए। वैसे मैं डालूँगा इसमें पर डे। तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। किनको? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या बनाया गया है? नए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में किसने इसरो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? भारत ने हाल ही में किस इसरो मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने तो ये किया है गगनयान अनमैन्ड। किसको? गगनयान अनमैन्ड को सफलतापूर्वक क्या किया है? अंतरिक्ष में भेजा है। ये क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो टेस्ट फ्लाइट करी गई है। पहला भारत का क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मिशन है ये। अगर यही इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसरो की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में तेंदुओं की नई प्रजाति खोजी गई है? तेंदुओं की नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? तो ये बताना है आपको कहाँ पे हाल ही में तेंदुओं की नई प्रजाति खोजी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ये खोजी गई कहाँ पर, हाल ही में नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर, असम में। असम की यही बात करें हम तो असम क्या है, भारत का, किसका, असम जो है भारत का क्या है, असम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इनको 7 सिस्टर में क्या करा जाता है, काउंट किया जाता है। असम की बात करें तो असम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माना जाता है कि असम का एक, अगला क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2025 में भारत के किस देश के साथ डिजिटल रुपया लेन देन समझौता किया है, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल रुपया लेन देन की शुरुआत करी है, तो ये करी गई है सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर। सिंगापुर की अगर यही बात करें तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर सिटी। क्या हो जाएगी, सिंगापुर सिटी। अगर यही करें तो भारत का डिजिटल करेंसी को वैश्विक स्तर को बढ़, क्या है इसका उद्देश्य, वैश्विक स्तर में भारत की करेंसी को बढ़ावा देना इसका मोटिव या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर को ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड 2025 मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड 2025 किस भारतीय राज्य को दिया गया है, तो ये दिया गया है किस शहर को, तो ये दिया गया हैदराबाद को। ये होता क्या है, तो हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसों और ई वाहनों को तेज़ी से विकास करने के उद्देश्य से क्या दिया गया है, ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड 2025 दिया गया है हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2025 को किस देश ने भारत के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस समझौते की घोषणा करी है। डिफेंस इंटेलिजेंस समझौता किस देश के साथ क्या है, भारत के किसके साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझेदारी की घोषणा करी है, तो ये करी है जापान के साथ। जापान की बात करें हम, यहीं जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। यहीं जापान की अगर मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा है एन। क्या है, एन यहाँ की मुद्रा है। अगर यहीं जापान की बात करें तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी क्या कहते हैं, जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2025 को लॉन्च हुए भारत के नए डिजिटल पोर्टल किसान विकास का उद्देश्य क्या है। भारत के नए डिजिटल पोर्टल किसान विकास का उद्देश्य क्या है, तो ये है डिजिटल लोन और सब्सिडी ट्रैकिंग। इसका मोटिव क्या है, 13 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल लोन और सब्सिडी ट्रैकिंग इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को जिनसेन पुरस्कार प्रदान किया है। 14 जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को जिनसेन पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा है। किस देश को जिनसेन पुरस्कार जो है भारत के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो ये किसको किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जापान। किसको, जापान को जिनसेन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा भारत की ओर से। आइए जानते हैं जिनसेन पुरस्कार होता क्या है। तो भारत में जापान से सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध को बढ़ाने के लिए जिनसेन पुरस्कार दिया जाएगा। किसको, जापान। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AI इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। किस देश के साथ मिलकर भारत ने AI इनोवेशन सेंटर विकसित किया है, तो ये किया है सिंगापुर के साथ। इसके साथ सिंगापुर। यह इसका उद्देश्य क्या है, यह केंद्र नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को क्या देगा, बढ़ावा देगा। AI इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस देश के साथ मिलकर करी गई है, तो ये करी गई है सिंगापुर के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2.0 शुरू करी है। कौन सी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना
2.0 शुरू करी है किस सरकार ने? तो ये करी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2.0 शुरू करी गई है। ये उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की बात करें अगर यहीं, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हैं चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको, निकल गए मेरे दिमाग से। हाल ही में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित हुआ है? सबसे स्वच्छ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, स्टेशन को घोषित किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान के जयपुर स्टेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान के जयपुर स्टेशन को सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में 2025 में रिपोर्ट के अनुसार घोषित किया है। कौन सा? राजस्थान का जयपुर स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। किस देश ने हाल ही में इसरो के साथ चंद्रमा पर मिशन की साझेदारी की घोषणा करी है? किस देश ने हाल ही में इसरो के साथ चंद्रमा पर मिशन की साझेदारी की घोषणा करी है? तो ये करी गई है किस देश ने? जापान ने। किसने? जापान ने। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी है? इसरो है। और यहीं पे जाक्सा, ये किसकी है? तो ये जापान की क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है, जासा। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने जुलाई 2025 में सोलर रोबोट विकसित किया है? सोलर रोबोट किसने विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। किसने? आईआईटी दिल्ली ने सोलर रोबोट विकसित किया है। यह क्या है? यह है रोबोट खेतों में ऊर्जा संरक्षण दक्षता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2025 में भारत का पहला स्पेस थीम पार्क, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेस थीम पार्क कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किया गया है बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्पेस थीम पार्क शुरू किया गया है बेंगलुरु में। यह इसरो द्वारा बच्चों और युवाओं के लिए शुरू किया गया है। किसके? बच्चों और युवाओं के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की मैं ही बात करूं तो भजनलाल शर्मा है वहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? भजनलाल शर्मा, भूल गया था उसे। भजनलाल शर्मा वहाँ के कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं बात। तो ये थे कुछ करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लगते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।